बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज मैं वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट्स अ लैब डे। तो लैब एंड कमांड्स, आज हम लोग जो सा है लेक्चर नंबर 30 के अंदर लैब्स और कमांड के बारे में देखेंगे कि गिट हब की लैब्स क्या हैं और उसको कन्फिगर करेंगे, उसमें काम करके देखेंगे। मगर प्लीज़ 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 रिमेंबर कि ये हार्ड कोर गिट हब जिसमें ब्रांचिंग और सारा कुछ पढ़ाया जाता है उस किस्म की सीरीज़ नहीं है, मगर इट वुड टेक यू टू द लेवल जहाँ पर आप बहुत सारे काम खुद कर सकते हैं। आपको मजीद कोई सीरीज़ पढ़ने की या लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमें जो सा है अभी तक एनसिबल और गिट हब का पता चल गया। एनसिबल को थोड़ा सा साइड पे कर दिया। ठीक है, आज हम जो सा है हमने रेपो को पता चल गया, हमें रेपो क्या होती है, हमें पुल का पता चल गया, पुश का पता चल गया, कमिट का पता चल गया, मगर अभी तक हमने प्रैक्टिकल करके नहीं देखा। हमें गिट और गिट हब के दरमियान डिफरेंस पता है। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता और आप कह रहे हैं यार ये क्या चीजें हैं, तो प्लीज गो बैक टू माई लेक्चर नंबर 29 आई थिंक। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उसका जो सा मार्कर ये यहां पे लगा दिया जाए। ठीक है, तो विदाउट अ फर्दर ड्यू शुरू करते हैं। वर्जन कंट्रोल हम लोगों ने थोड़ा सा रिवाइज किया, डे 1, डे 2, डे 3। तो ये जो गिट हब या SVN वगैरह के जो प्लेटफॉर्म है, दे आर मोर अराउंड आवर वर्जन कंट्रोल प्लेटफॉर्म। और वर्जन कंट्रोल प्लेटफॉर्म के अंदर गिट हब जो है कि हमारा सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है। यानी जब मैं गिट हब की बात करूंगा तो ये मेरे सर्वर की बात होगी, क्लाउड पे जो पड़ा हुआ है, और जब मैं गिट की बात करूंगा तो ये मेरी लोकल रेपो है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग क्या कर सकते हैं कि आप कहते हो यार मुझे यहाँ पे तो मैंने गिट यूज करना है, मगर यहाँ पे मुझे गिट हब नहीं यूज करना क्योंकि वो CI/CD पाइपलाइन के अंदर सही से इंटीग्रेट नहीं होता, तो मैं यहाँ पे बिट बकेट यूज करना चाहता हूँ। तो आप ये यहाँ पे बिट बकेट भी यूज कर सकते हैं। बिट बकेट इसी तरह रिपोजिटरी है और आप इसमें वर्जन कंट्रोल भी कर सकते हो, मगर उसकी CI/CD इंटीग्रेशन बहुत अच्छी होती है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, क्योंकि अभी हमारा जो फोकस है इज़ ऑल अराउंड गिट। क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स या बहुत सारी जो डेवऑप्स वगैरह हैं या सिस्को डेवनेट है इज यूजिंग गिट हब, तो आपको गिट का पता होना चाहिए। सही है, तो अच्छा वापस थोड़ी सी रिवीजन, क्योंकि लैब में जाने से पहले आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि हमने गिट हब में जाना है, वहां पे एक रेपो बनानी है। ठीक है, वो एक किस्म का फोल्डर होगा और उस फोल्डर की जो कॉपी है वो हम यहाँ लोकल अपने पास रखेंगे। और जब हम अपने पास रखेंगे तो ये मेरे पास एक रेपो बन जाएगी, और इस रेपो और मेरे दरमियान एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, स्टेजिंग एनवायरनमेंट होगा, और ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी होगी। ये मेरा एग्जैक्ट फोल्डर होगा जहाँ पे मैं प्लस माइनस सारा कुछ करूंगा, और उसके बाद उसे स्टेजिंग पे लेके जाऊंगा, और उसके बाद उसे कमिट करूंगा, और कमिट के बाद पुश करूंगा, और उसके बाद पुल करूंगा। ये पूरी स्टोरी है, मगर मैं आपको सिर्फ ये चाह रहा था कि एक दफ़ा रिवाइज हो जाए। अच्छा, ये स्टेजिंग एनवायरनमेंट इज़ अ न्यू थिंग जो आप लोगों को अभी तक नहीं पता थी, मगर वी विल टॉक अबाउट इट। यहाँ पे मैं उसको एनोलॉजी में एक एग्जाम्पल दूंगा कि जो स्टेजिंग एनवायरनमेंट इज़ लाइक यूर, जब आप ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, इट इज़ लाइक योर शॉपिंग कार्ट। ठीक है, आप उसमें चीज़ें डाल सकते हो, रिमूव कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, तो लैब के ऊपर जाते हैं, और लैब के लिए मैंने ना एक फॉर्मेट बनाया हुआ, और फॉर्मेट इज दिस: क्रिएट अ गिट हब अकाउंट, क्रिएट अ रिपोजिटरी, डिलीट अ रिपोजिटरी, क्रिएट लोकल रिपोजिटरी, इंस्टॉलिंग गिट ऑन लोकल मशीन, गिट इनिशियलाइजेशन, ऐड ओरिजिन, और उसके बाद हम उसमें फर्दर काम करेंगे। अच्छा, अभी आप लोग सबसे पहले ये सोच रहे होंगे यार गिट हब का अकाउंट कैसे बनाना है। तो गिट हब का अकाउंट बनाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आपने इसको हम प्राइवेट विंडो में खोल लेते हैं और हम इधर जाते हैं गिट हब पे। ठीक है, गिट हब पे गए और हमने ये प्राइवेट अकाउंट बनाना है। ठीक है, गिट हब आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ने बाय कर लिया है। ठीक है, और साइन अप कर लें। ठीक है, और ये आपसे पूरी डिटेल मांगेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ईमेल प्रेफरेंसेस, और अलाउ यू टू मेक एन अकाउंट। अच्छा, उसके बाद जौन सा है आपका ये गिट हब का अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगला क्वेश्चन ये आएगा कि काशिफ भाई मैंने गिट कैसे इंस्टॉल करना है। आपको याद है गिट हब और गिट में फ़र्क है, तो गिट हब कैसे इंस्टॉल करना है उसका तरीक़ेकार आपके पास ये है कि google.com और आपने उर्दू आई टी अकेडमी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से आप अपने ब्लॉग पे जाएं, और ये ब्लॉग पे बहुत रीसेंट अभी मैंने पोस्ट की है व्हाट इज़ गिट एंड इंस्टॉलिंग द गिट, कि आप इस URL पे जाएंगे और गिट की इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये पूरी गाइड ये यहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, इस गाइड के पे ले जाने का मकसद मेरा आपको ये था कि यहाँ पे ना ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि आप लोगों ने जो गिट में डिफ़ॉल्ट जो मेन जो ब्रांच है उसको क्या रखना है। ठीक है, पहले अब से 4-5 साल पहले वो लोग मेन ब्रांच को या मेन पाइपलाइन को मास्टर कहते थे, अब उन्होंने उसको मास्टर कहना छोड़ दिया है। ठीक है,
मैं सिर्फ वो सर्च कर रहा हूँ, लेट गिट डिसाइड, ठीक है, करंट इज़ मास्टर, ओके, उसको आप मेन कर दें, ठीक है। उसकी वजह ये है कि अब गिट ने जो नेमिंग कन्वेंशन स्लाइटली चेंज कर दी है, ये मास्टर स्लेव, वाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, ये जो डिस्क्रिमिनेटरी टर्म्स थी उनको ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो अब जो मॉडर्न जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्रांच होती है इज़ कॉल्ड मेन, मगर जब गिट के अंदर आप जाते हो तो वो मास्टर बनाती है। तो अब आप जब मास्टर को अपलोड करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है कि आपकी जो मशीन है वो मास्टर ब्रांच पे काम कर रही होती है, आपका जो गिट हब है वो मेन पे, तो वो समझता है एक न्यू एडिशनल ब्रांच बन गई है इसकी, ठीक है। उसका मैं तरीकेकार बताऊंगा उसको कैसे फिक्स करते हैं। अगर आपने गलती से मास्टर नहीं किया, आपने लेट गिट डिसाइड कर दिया तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करूंगा, मे भी कुछ लोगों को समझ ना आई हो, ठीक है। मैं पिछली स्लाइड पे लेके जाता हूँ कि हमारे पास जो गिट पे जो रिपोजिटरी बनती है बाय डिफ़ॉल्ट उसको वो मास्टर कह देता है। गिट हब पे जो रिपोजिटरी बाय डिफ़ॉल्ट बनती है उन्होंने उसका मास्टर वर्ड निकाल दिया, उन्होंने कहा ये मेन होगी, ठीक है। तो अब जब मास्टर को जब आप अपलोड करते हो, पुश करते हो, तो वो मर्ज नहीं होती क्योंकि वो डिफरेंट ब्रांचेस बन जाती हैं, ठीक है। इसीलिए वी नीड टू मेक श्योर कि जो लोकल रिपोजिटरी है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट मेन ही कहलाए, ठीक है। या ब्रांच जो है, रिपोजिटरी नहीं ब्रांच, ठीक है। तो अच्छा, अब आपने यहां तक आपने गिट हब पे अकाउंट बना लिया और आपने गिट इंस्टॉल कर लिया आपने अपने पास, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम अगला काम करते हैं। अगला काम हमने क्या करना है? अगला काम हमने ये करना है कि यहाँ पे जाके रिपोजिटरी बनानी, मगर इससे पहले हम एक रिपोजिटरी डिलीट भी करके देखते हैं, ठीक है। ये मेरी उर्दू आईटी अकेडमी के गिट हब के अकाउंट के ऊपर एक रिपोजिटरी बनी हुई है जिसे उर्दू आईटी अकेडमी कहते हैं, और उसके अंदर ये 4-5 फाइलें पड़ी हुई हैं, ठीक है। और इसके ऊपर 5 डिफरेंट कमिट्स हुए हुए हैं, यानी ये 5 डिफरेंट कमिट्स थे, ठीक है। अगर मैं इस वाले कमिट को जाके देखना चाहूँ तो ये इस कमिट का जौन सा है MD5 हैश है, इंटेग्रिटी चेकर, और उसके अंदर उसने एक फ़ाइल ऐड की है उर्दू आईटी अकेडमी 2.txt, ठीक है। और कुछ नहीं किया, इसके अंदर कोई वो काम नहीं हुआ हुआ। लेट्स सी अगर इसके अंदर कुछ हुआ हुआ है। हाँ जी, इसके अंदर हैश उर्दू आईटी अकेडमी ऐड हुआ हुआ है, ठीक है। ये जो चेंज है ये काशिफ के डेस्कटॉप से आई है, और एडिंग अ लाइन 1, एडिंग अ फाइल 1, ये एक रिपोजिटरी है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि यार ये रिपोजिटरी मैंने डिलीट करनी है, आई डोंट लाइक इट, ठीक है। मैंने सेटिंग्स में गया, मैं सबसे नीचे चला जाता हूँ और डिलीट दिस रिपोजिटरी, और ये पूछता है कि प्लीज़ टाइप इन उर्दू आईटी अकेडमी। मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट की, आइडली इसे नहीं करने देना चाहिए, मगर खैर इट अलाउ मी, और मेरी रिपोजिटरी डिलीट होगी। अच्छा, ये रिपोजिटरी कहाँ से डिलीट हुई है? ये क्लाउड पर से डिलीट हो रही है, ठीक है। ये अभी क्लाउड से डिलीट हुई है, और मैंने जौन सा है आपको ये लैब कराने से पहले अपने पास एक दफ़ा लैब सेटअप करके देखिए, इसलिए मैंने अब ये रिपोजिटरी हमने क्लाउड से डिलीट की है, इसकी एक कॉपी यहाँ पर भी पड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं अपने पास कंप्यूटर में जाऊं और ये यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के अंदर उर्दू आईटी अकेडमी, और ये मैंने उठाया और डिलीट, बैंग, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जब गिट हब मैं अपने पास इंस्टॉल कर लेता हूँ ना, तो मेरे पास जब मैं राइट क्लिक करूँ तो मेरे पास ये गिट हब बैश वगैरह नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? हमने कुछ नहीं करना, हमने अभी तक कुछ नहीं करना। हम वापस गिटहब के ऊपर जाते हैं और सबसे पहले एक रिपोजिटरी बनाते हैं, ठीक है। लेट्स मूव दिस वन असाइड, और हम दोबारा गिटहब के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे हम एक रिपोजिटरी बनाते हैं। सो हमने न्यू का बटन दबाया, हमने कहा रिपोजिटरी को नाम दे देते हैं, लेट्स डू दिस, ओके, UITA, ठीक है। उर्दू आईटी अकेडमी इज अवेलेबल, दिस इज UITA रेपो, ठीक है। और इस रेपो में डॉक्यूमेंट्स भी रख सकता हूँ, और मैंने कहा इसको पब्लिक कर देते हैं, और इसमें एक प्राइवेट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें आप इसको प्राइवेट कर दें। माइक्रोसॉफ्ट के बाय करने से पहले 4-5 साल पहले जोन सा है ये यहाँ पे पैसे लेते थे, अब ये पैसे नहीं ले रहे, ठीक है। मगर इसका पेड अकाउंट्स भी हैं जिसमें दे अलाउ यू मच मोर फीचर्स। अच्छा, नीड इंस्पिरेशन विजिलेंट ब्रोकली, ठीक है। आप मगर लेट्स मेक इट पब्लिक, एनीबडी ऑन इंटरनेट कैन सी दिस रिपोजिटरी। याद है ये सीरीज के अंदर जितने हमने उर्दू आईटी अकेडमी के लेक्चर्स बनाए थे वो सारे हो सकते हैं इसके ऊपर, वो जो कोड हैं वो हम अपलोड करके देखेंगे। ऐड अ रीडमी फाइल, हमने कहा रीडमी फाइल लगा दो इसके साथ। अच्छा, डॉट गिट इग्नोर,
डॉट गिट इग्नोर किया कि आपकी कुछ फाइल्स हैं जिन्हें आप ट्रैक नहीं करना चाहते, तो आप ऐड कर सकते हो। चूज़ अ लाइसेंस, हम इसकी लाइसेंस टाइप भी कर सकते हो कि आप कौन से लाइसेंस को ऐड करना चाहते हो। हमने कहा MIT लाइसेंस ऐड कर दो। अब ये लीगल टर्म्स एंड कंडीशन है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की लाइसेंसिंग की टर्म्स एंड कंडीशन होती है उनमें, लाइक से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एप्लीकेशन बनाता हूँ और उस एप्लीकेशन में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर OSS, तो मुझे उसके टर्म्स एंड कंडीशन देखनी पड़ेंगी। ऐसा ना हो कि कल को मैं वो सॉफ्टवेयर सेल करना चाहूँ और अंडर अ लीगल टर्म्स एंड कंडीशन आप एज अ यूज़र रिक्वेस्ट कर सकते हो मेरे से कोड मांगने का। ठीक है, तो अगर आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन जो कमर्शियल यूज़ के लिए बनानी है और उसमें OSS सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, तो आप उसको आप लीगली बाउंड है उसका कोड शेयर करने के लिए। मगर तमाम जो फ्री टूल्स हैं वो उस कैटेगरी में नहीं आती। GNU पब्लिक लाइसेंस 2 और 3 मेरे ख्याल में उस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सो क्रिएट अ रिपोजिटरी, मैंने रिपोजिटरी बना दी, ये आपकी रेपो बन गई है और इसके अंदर आपका एक लाइसेंस है और ये लाइसेंस आपका जो है वो MIT का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है। ठीक है, अगर आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। ठीक है, और ये रीडमी जो उर्दू IT अकेडमी की रेपो, ठीक है, मैं अगर इसके अंदर एडिंग लाइन 1 कर दी, लाइन 1 मैंने ऐड कर दी और इसको चेंज कर दिया, कमिट कर दिया, कमिट डायरेक्टली टू द मेन ब्रांच, जो मेरी मेन ब्रांच है। पहले कुछ अर्सा पहले इसको मास्टर ब्रांच कहते थे, फिर ड्यू टू स्लेवरी टर्म्स की वजह से प्राइमरी, मास्टर स्लेव, वाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, ये टर्में ख़त्म कर रही हैं अब टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर या मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, तो इस वजह से ये इस तरह है। ठीक है, तो अब ये मेन कहलाती है। अच्छा, इसके अंदर अब इश्यूज पुल एंड पुल रिक्वेस्ट आर नॉट दैट रेलिवेंट, मगर इसकी सेटिंग के अंदर ना अब आप में से ये होगा कि आपने इधर कोलैबोरेशन करनी है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल उर्दू IT अकेडमी के पास 10-12 लोग हैं और 10-12 लोगों ने जो सा है वो इसको एक्सेस करना है। ये पब्लिक रेपो, आप इस पर चेंज नहीं कर सकते, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो इस रेपो में जो पड़ा हुआ है, मगर हमने चेंज भी करवानी है क्योंकि हमारे पास कुछ कंट्रीब्यूटर हैं, हमारे पास ये कोड है उर्दू IT अकेडमी का जिसमें सारे पाइथन के कोड्स पड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि जी हमारे जो की 3 अच्छे स्टूडेंट्स हैं हम उन्हें एक्सेस देना चाहते हैं। तो हम यहाँ मैनेज एक्सेस में जाते हैं और इसमें पेड भी है और अनपेड भी है, मगर हम फ्री में रखेंगे और क्योंकि फ्री में पब्लिक रेपो के ऊपर अनलिमिटेड एक्सेस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इनवाइट अ कोलैबोरेटर, यहाँ पे मैं जो भी हमारा जो कोलैबोरेटर या कोडर होगा उसका नाम लिख देंगे और उसको इस रिपोजिटरी पे अब राइट परमिशन हो सकती है। यहाँ तक बात समझ आ गई? परफेक्ट, थम्स अप। अच्छा, अब वापस चलते हैं, हमने अपनी रेपो बना ली है, रिपोजिटरी बना ली है, रेपुटेशन नहीं रिपोजिटरी बना ली है। अब रिपोजिटरी को क्लाउड पे पड़ी हुई है ये रिपोजिटरी, इसको यहीं पड़ी रहने दें। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस रिपोजिटरी को अपने PC पे डाउनलोड करना है। ठीक है, से कल को काशिफ आता है, काशिफ एक न्यू डेवलपर है और काशिफ जो सा कहता है अच्छा जी अब मैंने क्या करना है, मैंने उसको टास्क दे दिया, काशिफ तुमने ये करना है कि मुझे उर्दू IT अकेडमी के पहले 5 लेक्चर के पाइथन के कोड लिखने हैं तुमने। ठीक है, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकें, ये हमारी रिपोजिटरी है और तुम जाओ जाके काम करो। अब ये काशिफ जो है अपने PC पे जाता है और अपने PC पे गिट इंस्टॉल कर लेता है। उसने गिट इंस्टॉल कर लिया, गिट इंस्टॉल करने के बाद वो एक प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाता है क्योंकि वो बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और वो यहाँ पे एक फोल्डर बनाता है UITA। वो इस फोल्डर को कोई भी नाम दे सकता है, लाजमी नहीं है उसने UITA देना, मगर वो रिपोजिटरी के सिमिलर नेमिंग कन्वेंशन पे जाता है। अब वो यहाँ पे अब अपनी जो रिपोजिटरी है उसको इनिशियलाइज करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, गिट GUI है। ठीक है, ये GUI इंटरफेस दे देगा आपको। हम GUI को पे काम नहीं कर रहे, या आपके पास GitHub फॉर डेस्कटॉप भी है। ठीक है, मगर ये इतने मॉडर्न और एडवांस्ड है कि जब आपको ये वाला लेक्चर पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो पीनट्स है, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। हम GUI इंटरफेस पे बात ही नहीं कर रहे, हम कमांड इंटरफेस पे बात करेंगे क्योंकि उसके बगैर आपको चीज़ों की समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे गिट बैश को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये मेरा बैश प्रॉम्प्ट है और मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले गिट इनिट करना है, GITINIT, गिट इनिशियलाइज। ये आपकी इनिशियलाइजेशन होगी और ये देखें ये इसने आपको कह दिया आप मेन के अंदर हैं। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप अपने घर में बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इंस्टॉलेशन करेंगे यहाँ पर आपके पास मास्टर आ रहा होगा। ठीक है, उसको चेंज करने का मैं आपको तरीक़ेकार बताता हूँ। ठीक है, मगर उस पर जाने से पहले हमने गिट इनिशियलाइज कर ली और ये .git आपकी आ गई और इसके अंदर ये तमाम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। अगर मैं इसको खोलूं और इसको नोटपैड++ के अंदर खोलने की कोशिश करूं तो ये आपकी
कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है। और अच्छा, अब मैं वापस आ जाता हूँ, इस फाइल के अंदर हमने नहीं जाना, हमने गिट इनिशियलाइज करा ली। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पे मास्टर आएगा, उसके लिए आपको पता है क्या करना है, आपको ये कमांड यूज़ करनी है, ठीक है। ये मैं कमांड ये यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, गिट कॉन्फिग हाइफन ग्लोबल इनिट डिफ़ॉल्ट ब्रांच मेन। जब भी कोई इनिशियलाइज करे तो डिफ़ॉल्ट ब्रांच मेन कर दी जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मैंने क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट जो ये गिट है ये यहाँ से लोकल पैरामीटर्स उठा लेता है, यानी मेरी मशीन का नाम उठा लेगा, मेरा ईमेल एड्रेस उठा लेगा। मैं नहीं चाहता वो मेरे मशीन का नाम उठाए, मैं इसको बताता हूँ कि मैं तुम्हें खुद बताना चाह रहा हूँ कि मैं क्या हूँ यहाँ पे। तो मैं ये यहाँ पे एक कमांड दूंगा विच इज़ गिट कॉन्फिग ग्लोबल यूज़र नेम काशिफ डेस्कटॉप, ठीक है। यानी कि जब भी कोई चेंज इस पीसी से हो तो उसको कंसीडर करना है ये काशिफ के डेस्कटॉप से हो रहा है, ठीक है। ये आपके ऑडिट ट्रेल्स में आना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आप अपना एक ईमेल पैरामीटर भी देते हो, ठीक है। और मैंने ये यहाँ पे गिट कॉन्फिग पेस्ट और ग्लोबल पैरामीटर kashif@urduitacademy.com। अच्छा, ये मेरा ओरिजिनल ईमेल एड्रेस नहीं है, तो सो प्लीज़ डोंट राइट एन ईमेल टू दिस ईमेल एड्रेस। इफ़ यू हैव टू राइट एन ईमेल, राइट इट टू admin@urduitacademy.com। Urdu IT Academy की टीम would look at that email and answer it. Some of the emails come to me, some of them don't. Okay? अच्छा, आपने गिट इनिशियलाइज करा ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने इधर जो पड़ी हुई गिट है, ठीक है, ये जो पड़ा हुआ गिट है, इसके लिए मुझे ये उठा लेने दें दोबारा कि अभी तक हमने क्या किया। अभी तक हमने कोई ख़ास काम नहीं किया। हमने जी इधर गिट इंस्टॉल कर लिया, ये मेरे लोकल पीसी के ऊपर इंस्टॉल हो गया। हमने गिट हब पे एक अकाउंट बना लिया, यहाँ पर हमने एक UITA की रेपो बना ली, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो ये यहाँ पे एक फ़ोल्डर है, इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, ताकि उसे बता तो सकें कि आप ये यहाँ पे जा सकते हो और आपने यहाँ से चीज़ें उठानी है। अच्छा जी, तो अब हमने अगला काम क्या करना है, अब हमने इसको कनेक्ट करना है गिट को। तो वापस चलते हैं हम अपने गिट की तरफ और उसको अब हमने बताना है गिट रिमोट। ओके, तो एक कमांड है गिट रिमोट की, GITREMOT। अगर आपको गिट में हेल्प चाहिए, गिट हाइफन हेल्प, गिट रिमोट ऐड, ओके, और रीजन। ओके, अब यहाँ पर आपने वो रिमोट लोकेशन का पाथ देना है। अब रिमोट लोकेशन का पाथ कहाँ से आएगा, आप पूछेंगे मेरे से। तो जनाबे वाला, अगर आप ये यहाँ पे जाएं और इसको क्लिक करें तो ये आपके पास HTTPS पाथ ऑफ दिस रिपोजिटरी है। ये जो आपकी रिपोजिटरी आपने अभी बनाई है उसका पाथ है ये। आपके पास SSH भी है, GitHub CLI भी है। SSH से मुराद, जब आप SSH बेस्ड कनेक्शन इस गिट के साथ करना चाहें तो आप इस पाथ को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ओपन विद GitHub डेस्कटॉप। GitHub डेस्कटॉप इज मोर एडवांस, मॉडर्न, इजी टू यूज टूल है, जो ये सारा काम हम कर रहे हैं वुड बी एबल टू डू इट इन लाइक इन GUI इंटरफेस। अच्छा, उसके अलावा आप देखें यहाँ पे इसने MIT लाइसेंस का वो बना दिया, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और मैं वापस अपने गिट की तरफ जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मेरे ख्याल में यहाँ पे ना पाथ के शुरू में और आखिर में ना आपको एपोस्ट्रोफीज देनी पड़ती हैं। लेट्स फाइंड आउट, ठीक है। ये आपका गिट ओरिजिन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं गिट स्टेटस करूँ, ठीक है, ऑन ब्रांच मेन नो कमिट येट, ठीक है। ब्रांच से अब ये कनेक्ट हो गए हैं दोनों के दो, ठीक है। अब ये दोनों के दो फोल्डर, यानी ये वाला जो आपका फोल्डर है ये कनेक्ट हो गया है इधर पड़ी हुई रेपो के साथ। ये आपकी वर्क स्पेस है और ये आपकी रेपो है जो क्लाउड पे पड़ी हुई है, ठीक हो गया। ये आपका लोकल गिट है, ये आपका गिटहब है। अच्छा, अब हमने अगला काम क्या करना, अब हमने अगला काम ये करना है, ये यहाँ पे जो दो फाइलें पड़ी हुई हैं इनको डाउनलोड करना है, ठीक है। क्योंकि मे बी जब काशिफ ने काम करना शुरू किया तो मेरे जो बॉस ने पहले से ऑलरेडी रेपो बनाई थी, तो मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं आपको वापस अपनी स्लाइड्स में लेके जाऊं तो हमने क्या करना है, पुल करना है, ठीक है। और ये पुल जो से हम इस गिट पे कर रहे होंगे, ठीक है। तो वापस चलते हैं और अब यहाँ पे मैंने करना है गिट पुल ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन हमने ऊपर डिफाइन किया ना, ये ओरिजिन जब भी हम कहते हैं तो ये चीज़ है, ठीक है। और उसका मेन ब्रांच, ठीक है, और ये मेन, ठीक है। ये अब क्या कर रहा है, इसने मेरे लिए
पुल करना शुरू कर दिया और इसने मेरे लिए ये दो जो ब्रांच जो मेन की इन्फॉर्मेशन है उसको पुल किया। ये अल्टीमेटली इसका साइज़ होगा। अगर मैं अब ये दोबारा फोल्डर खोल के देखूँ तो वाला ये मेरे पास लाइसेंस और रीडमी फाइल्स आ गई। अगर अब मैं चाहूँ रीडमी फाइल को खोल के देखना तो दिस इज़ उर्दू IT रेपो एडिंग लाइन 1। ठीक है, मैं कहता हूँ अब मैं एज अ डेवलपर हूँ, मेरे पास ये फाइल लोकली डाउनलोड हो गई है और मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल एक काम किया है। ठीक है, मैंने उस फोल्डर में गया हूँ जिस पे मैंने रेपो कॉन्फ़िगर की हुई है, ये गिटहब का कनेक्शन कॉन्फ़िगर किया हुआ है और अब मैं इस फाइल को readme.md को एडिंग लाइन 2 करता हूँ, एडिंग लाइन 2। ओके, और मैंने कंट्रोल S कर दिया, ये मैंने कोड सेव कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे एक कमांड दोबारा चलाऊँ गिट स्टेटस की तो ये मुझे बताएगा कि काशिफ तुम्हारे पास एक फ़ाइल है जो तुमने मॉडिफाई की है और वो तुम्हारे पास लोकल वर्किंग डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे लोकल वर्किंग डायरेक्टरी में तो फाइल पड़ी हुई है। अब मैंने करना क्या है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपका सुनने के लिए। अगर आप थक गए हैं और टायर्ड हैं तो सोचे मैंने रोज़ा रखा हुआ और आम रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मैं उसके लिए मैंने आपके लिए एक सेपरेट स्लाइड बनाई है। यहाँ तक हमने जो काम किया है वो क्या किया है कि हमने एक फ़ाइल ली है और उस फाइल के अंदर एक लाइन ऐड कर दी है। ठीक है, हम इसमें एक और काम करते हैं बिफोर आई गो एंड स्टार्ट टेलिंग यू अबाउट दिस। मैं इस डायरेक्टरी में दोबारा जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक कोड की फाइल ऐड करता हूँ। लेट्स ग्रैब अ कोड फाइल। जो हमने पाइथन का कोड लिखा था ना, मेरे पास वो पड़ा हुआ है। इफ़ यू गिव मी 2 seconds आई वुड गो एंड फाइंड आउट। ठीक है, हम लोग पाइथन का जो कोड है वो पड़ा हुआ है, अल्लाह भला करे, किड्स की पाइथन की डायरेक्टरी में, और यहाँ से हम एक कोड उठा लेते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल hello world.py। ठीक है, मैंने ये उठाया और मैंने इसको इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, hello world.py। अब ये एक फ़ाइल हमारी अलहदा से ऐड होगी, यानी आप ये समझें हेलो वर्ल्ड IP मेन ब्ला 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 ये मैंने बना दी और ये मैंने जी कंट्रोल S कर दिया, आप ये समझें। अब अगर मैं अपने गिट के अंदर जाऊं और गिट को पूछूं कि ज़रा मुझे स्टेटस बता, तो गिट कहता है भाई एक फ़ाइल मॉडिफाई हुई है और एक फ़ाइल ऐड हुई हुई है। ठीक है, तो अब आपके पास 2 फाइलें होगी जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में पड़ी हुई हैं। आपने एक क्रिएट की और एक एडिट की है। अच्छा, अब इसके बाद आपने अगला काम क्या करना है, आपने अगला काम जो मैंने टर्म आपसे यूज़ की थी, इंडेक्स पे लेके जाना है या शॉपिंग कार्ट में लेके जाना है या स्टेजिंग एरिया में लेके जाना है। अब आपने इस फाइल को एक स्टेजिंग एरिया में लेके जाना है और उस स्टेजिंग एरिया में लेके जाने का मतलब है कि आप उस फाइल को प्रेप करोगे। ठीक है, और उसके बाद आप एक कमिट का फंक्शन करोगे जो आपकी लोकल पड़ी हुई रिपोजिटरी के अंदर चेंज हो, क्योंकि आप रियल टाइम में अपनी रेपो में चेंज नहीं कर रहे होते, आप अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में चेंज कर रहे होते हो। उस चेंजेस को आप उठाते हो, आप स्टेजिंग में लेके जाते हो और फिर आप स्टेजिंग से उसे रेपो में लेके जाते हो। जब आप रेपो में फुली फंक्शन हो जाते हो, आपका स्नैपशॉट ले लेता है, फिर आप उसको उठाते हो और आप किधर लेके जाते हो, गिटहब पे। ठीक है, अगर आपको ये स्टोरी समझ आ गई है देन माय फ्रेंड यू अंडरस्टैंड हाउ गिट एंड गिटहब वर्क्स। ठीक है, ये एक वेरी वेरी हाई लेवल पिक्चर थी, मगर यहाँ तक आपको बात समझ आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अभी हमने क्या किया, गिट इनिशियलाइज किया, गिट को पुल किया, हमने जो सी है रेपो के अंदर फाइल चेंजेस की, और अनट्रैक्ड फाइल, अभी जो अनट्रैक्ड फाइल पड़ी हुई है हमारे पास, दे आर नॉट एडिड इनटू इंडेक्स या जो शॉपिंग कार्ट जिसे मैं कह रहा हूं, उससे आपको गिट स्टेटस से पता चल जाता है। अब लेट्स ऐड अ फाइल टू अ इंडेक्स। ठीक है, अगर मैं करूं गिट ऐड, ठीक है, और यहां पे फाइल का नाम दे दूं hello world.python, तो मैं एक फाइल को ऐड करूंगा। मगर मैं कहता हूं यार छोड़, एक फाइल कैसे ऐड करूं, मैं सारा का सारा फोल्डर जितने चेंजेस हैं सारे ऐड कर दूं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऐड की जगह डॉट लगा देते हैं तो जितनी मॉडिफाइड फाइल्स हैं सिर्फ उन्हीं को उठाएगा, न्यू फाइल्स को नहीं ऐड करेगा। मगर हायर लेवल पे -a। अब ये आपकी सारी की सारी फाइल्स जो सी हैं वर्किंग डायरेक्टरी से रेडी हो गई हैं स्टेजिंग एरिया के लिए। अब अगर मैं गिट स्टेटस चेक करता हूं तो देखो क्या आ रहा है, चेंजेस टू बी कमिटेड। अब ये कमिट के लिए रेडी हैं। ठीक है, अब हम इसको कमिट करते हैं। ठीक है, और कमिट करना इज नॉट अ बिग रॉकेट साइंस। गिट कमिट -a, ठीक है, ऑल और -m, और ये यहां पे लिख दो काशिफ डेस्कटॉप लेक्चर 30। ठीक है, ये कमेंट जा रहा है। ठीक है, गिट कमिट लेक्चर 30, और ये आपकी 2 फाइल 7 इंजर्शंस और ये एक hello world.python भी
अपडेट हो गई और ये सारा कुछ हो गया। अच्छा, इसके अंदर ना एक और कमांड आपके पास होती है जिसे हम कहते हैं गिट लॉग। ठीक है, गिट लॉग आपको बता रही होती है कि क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, और ये एक स्पेसिफिक MD5 हैशेस भी निकालती रहती है, यूनिकनेस। और ये देखें काशिफ लेक्चर 30 जो सा है, ये आपका इनिशियल कमिट था। उसके बाद आपने मेरे ख्याल में ये पुल किया, पुल करने के बाद ये काशिफ डेस्कटॉप लेक्चर 30 अब कमिट के लिए रेडी है। अब यहाँ तक ये काम हो गया। आप कह रहे हो अच्छा ये रिपोजिटरी में चली गई है। ठीक है, यहाँ पर जो से हैं लड़कों के थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते कि कुछ भी नहीं गया यार, ये तो अब क्या करूँ मैं। ठीक है, अभी आपने गिट पुश करना है। आपको अगर लेक्चर याद हो, हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि अभी तक आप लोगों ने जो भी सारे काम किए हुए हैं अपडेट कमिट वाले जो है या गिट ऐड के, जो ये सारे काम यहाँ हुए हैं, अभी आपने पुश करना है। ठीक है, और पुश करने के लिए आपके पास जो सी कमांड होनी चाहिए, आई एम स्लाइटली रस्टी, लेट्स ट्राई गिट पुश, let's see question mark, yeah, okay, main, I think origin main, okay, git push, मैं एक सेकेंड क्विकली गूगल सर्च मार लूँ। अच्छा जी, ओके, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग, वेरी वेरी एम्बैरेसिंग। हुआ ये कि जो मैंने गिट रिमोट ऐड ओरिजिन के स्पेलिंग थे वहाँ ओ लिख दिया गलती से। तो ओरिजिन, जब मैं गिट पुश ओरिजिन मेन लिख रहा था तो ORIGIN, तो अपेरेंटली ORIGIN इज द वर्ड। ठीक है, सो अब हुआ क्या कि इन्यूमरेटिंग द ऑब्जेक्ट 6, अपेरेंटली 6 सब्जेक्ट थे, कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स ब्ला ब्ला ब्ला, और उसने क्या किया, अब ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट उठाए हैं और अपलोड कर दिए गिट हब के ऊपर। ठीक है, तो वर्ड ओरिजिन, ठीक है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ठीक है, सिर्फ ये गलती हो रही थी। ठीक है, अब हम जो सा है गिट हब के ऊपर जाते हैं और हम उसको सिर्फ एक दफ़ा रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखें वाला हेलो वर्ल्ड पाइथन की जो आपकी फाइल है वो आपकी ये यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये अब आपके डेवलपर ने जो है काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब आप लोग जो से हैं एज अ उर्दू IT अकेडमी स्टूडेंट, हमने मेरे ख्याल में एडिंग अ लाइन 2, ये देखें लाइन 2 भी हमने ऐड की थी। ठीक है, और हम मज़ीद इसके अंदर फाइल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको अब मज़ीद आप अगर फ़न करना चाहते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि ये देखिए पाइथन 100%, ये अब आपको एनालिसिस भी दे रही है कि आपकी लैंग्वेज जो सी है पाइथन है। आई एम गेटिंग मोर एक्साइटेड एज यू कैन सी इन माई हेयर इन माई वॉइस। ठीक है, मैं अब क्या करता हूँ, मैं जो सा 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करता हूँ, जाता हूँ दूसरे PC पे, वहाँ से एक फ़ोल्डर उठाता हूँ और उस फोल्डर को जो सा है वो पाइथन के इस फोल्डर में रखता हूँ और उसके बाद इसको कमिट करके वापस आता हूँ क्विकली। अच्छा जी, तो मैंने क्या किया, मैंने आप ये देख रहे हैं ऑटोमेशन, नेक्सस OS, नेटकॉन्फ, जो हमने पीछे सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं उन सब की फाइलें जो सी उठाई हैं और मैंने इस फोल्डर में डाल दी हैं। ठीक है, ये आपका जो उर्दू IT अकेडमी का फोल्डर है ये उसमें डाल दी हैं। ठीक है, और मैंने जब गिट स्टेटस देखा तो क्या हुआ, गिट स्टेटस बता रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये अब ऐड होने वाली हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको क्या करना है, गिट ऐड करना है। ठीक है, और गिट ऐड क्या, गिट ऐड -A कर देते हैं, कैपिटल A, और इसने ये फाइल्स जो सी हैं वो वार्निंग LF विल बी रिप्लेस बाई CRLF फाइल, मेरे ख्याल में को पाइथन में फाइलिंग का चक्कर होगा, देख लेते हैं अभी। ठीक है, अब ये ऐड हो गई है। अब जो सा अब इसको कमिट करना है हमने, ये अब हमारे स्टेजिंग एनवायरनमेंट में चलेगी। अब यहाँ से हमने कमिट करना है और हम कहते हैं गिट कमिट -A ऑल -M और ये पाइथन कोड्स। ठीक है, इसको मैंने गिट कमिट कर दिया। ठीक है, गिट स्टेटस देखते हैं और वो कहता है सारा कुछ क्लियर हो गया। अब मैंने क्या करना है, पुश करना है। ठीक है, ये ओरिजिन मेन। ठीक है, और ये जनाबे वाला अब आपका जो ये पाइथन के सारे कोड हैं ये कंप्रेस हो रहे हैं। ये नॉर्मली कंप्रेस फॉर्मेट में रखता है अपने पास, कंप्रेस होकर ये सीधा मेन पे जा रहे हैं। तो अगर मैं अब यहाँ पे गिट पे अपलोड करता हूँ वाला, तो ये जनाबे वाला अब नेक्सस OS के अंदर जाएं तो ये नेक्सस OS में पाइथन का जो हमारा कोड था ये वो वाला पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में हम इस कोड के साथ खेल रहे थे। इसी तरह रेस्ट कॉन्फ के अंदर जाएं तो मेरे ख्याल में रेस्ट कॉन्फ की जो पाइथन की फ़ाइल है, ठीक है, ये वो सिस्को के जो पासवर्ड्स हैं। तो आई वुड लीव दिस देयर फॉर अ वाइल। और ये जो सा था वो हमारा जो टेस्ट जो हम कह रहे थे कि मैं ये कोड्स अपलोड करूँगा, ये अपलोड नहीं करूँगा, ये दिस इज़ द वे आई वुड डू इट। ठीक है, और ये देखिए पाइथन 99% हो गई है। तो एक्चुअली आइडिया ये है
कि मैं उर्दू IT अकेडमी के ऊपर एक रेपोजिटरी जो सी है बनाऊंगा, जिस रिपोजिटरी का नाम देंगे पाइथन फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स, और उसके अंदर ये फाइल्स रखेंगे। जिस तरह आप रिपोजिटरी बनाते हैं, तो जिस तरह आप रिपोजिटरी बनाते हैं वो उसमें बताता है गिट इनिशियलाइज करना है, गिट ऐड रीडमी करना है, कमिट फर्स्ट कमिट अगर आप करना चाहते हैं, ये एम कमिट हो रही है, ठीक है, पहले ऐड किया उसने, फिर कमिट किया है, फिर ब्रांच मास्टर पे लेके गया है और पुश किया ओरिजिन, ये ओरिजिन ठीक है, ये स्पेलिंग इज दैट मीन्स ये वर्ड ओरिजिन डोंट नीड टू बी चेंज, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये बातें समझ आ गई होंगी। इससे आगे जो थोड़ी सी एक एडवांस टॉपिक है वो ये है कि आपने कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ब्रांचेस बनानी पड़ती हैं, ठीक है। आप अपने पास यहाँ पे लोकल ब्रांच बनाते हो या आप ये यहाँ पे मज़ीद ब्रांच बना सकते हो, ठीक है। व्यू ऑल ब्रांचेस, आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस नहीं है, इफ़ यू वांट यू कैन क्रिएट मोर ब्रांचेस। और या आप क्या कर सकते हो, उसको फोर्क आउट भी कर लेते हो। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग विच वी आर नॉट गोइंग इनटू टू मच डिटेल्स। और अगर आपको ये यहाँ से नहीं, यहाँ से आप ब्रांच नहीं बनाना चाह रहे, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट से जाके अपने गिट वाली साइड से भी बना सकते हो। तो दैट, मगर वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल एनीवे। तो अच्छा, इसके अंदर एक दो चीज़ें जो करने वाली हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आपको, आप चाहते हो कि जब आप पुश करते हो, ठीक है, जब आप अपने पास से पुश करेंगे ना, तो आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा जिसमें वो गिट का पासवर्ड मांगेगा। अभी इसने मेरे पास से वो पासवर्ड नहीं मांगा। जब मैंने ये पुश की कमांड रन की है तो इसने मेरे पास से ये पासवर्ड नहीं मांगा। नॉर्मली ये पासवर्ड मांगता है क्योंकि मैं ऑलरेडी उस पर ब्राउज़र से लॉगिन हुआ हूँ, वो टोकन एग्जिस्टिंग को यूज़ करते हुए अथेंटिकेट कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि यूज़र्स के पास आप उन्हें, वो कहते हैं यार हम हर दफ़ा यूज़र ने पासवर्ड नहीं करना चाहते, हम ऑटोमेशन यूज़ करना चाहते हैं, हमें SSH की दो। तो फिर आपको यहाँ पे SSH जनरेट करनी पड़ती है और फिर उसके बाद यहाँ पे वो की ऐड करनी पड़ती है। तो गिट को पता चल जाता है कि अगर कोई इस की से मेरे पास आता है तो आई वुड अथेंटिकेट। तो ये की बेस्ड अथेंटिकेशन की बात है, मगर दीज आर एडवांस टॉपिक्स ऑफ गिट विच आई डिडंट वांटेड टू टॉक अबाउट, ठीक है। अच्छा जी, बिफोर आई क्लोज, मैंने कहा कि मैं आपको जो सा है गिट हब, जो सा है गिट हब फॉर डेस्कटॉप दिखा दूं। ये गिट हब फॉर डेस्कटॉप है, इसको मैंने अपने अकाउंट से कनेक्ट कर लिया और ये देखें मेरे फर्स्ट प्रोजेक्ट उठा के ले आया, हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट, पाइथन फॉर नेटवर्क इंजीनियर क्विज़। ये क्विज़ का प्रोजेक्ट देखें मेरा प्राइवेट है, ठीक है। ये उर्दू IT का क्विज इंजन है। जब हम डेवलपर्स के साथ काम करते हैं तो हम उसमें क्लोन अ रिपोजिटरी, क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऑन द हार्ड ड्राइव। आप हार्ड ड्राइव पे एक न्यू रिपोजिटरी बनाना चाह रहे हैं और उसको C++ की है, जिस तरह वो जितना चीज़ें हमने कमांड प्रॉम्प्ट से की हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो। क्रिएट अ ट्यूटोरियल रिपोजिटरी, आप कोई टेस्ट रिपोजिटरी बनाना चाहते हो तो व्हाट आई वुड एनकरेज यू के डू दिस प्रैक्टिकल ऑन द वे आई शोड यू, और उसके बाद आप गिट हब डेस्कटॉप के ज़रिए करके देखें तो इंशाल्लाह यू वुड बी एक्सपर्ट इन गिट। दैट्स नॉट अ बिग इशू। मेरे ख्याल में वी आर एट द प्लेस वेयर वी अंडरस्टैंड हाउ गिट वर्क्स। अब मेरे लिए चैलेंजिंग काम क्या है? मेरे लिए चैलेंजिंग काम जो सा है वो ये कि टू फाइंड आउट व्हाट आई नीड टू टीच यू नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर हमने ये सारा कुछ क्लियर कर लिया। अच्छा, ये स्पेसिस के बारे में थोड़ा सा पॉइंट, मेक चेंजेस, आप ये यहाँ पे चेंज करते हो, ऐड टू द स्टेजिंग एरिया और देन कमिट देम टू रेपो, ठीक है। दैट इज़ प्रीटी मच व्हाट आवर लेक्चर इज़ ऑल अबाउट। मगर इससे पहले कि मैं इस लेक्चर को एंड करूँ, आई वांट अस टू गो बैक टू आवर प्रोमिसेस, ठीक है। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें पढ़ ली। चला जा यार, ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। हमने डेवऑप भी पढ़ लिया, हमने वर्जन कंट्रोल भी पढ़ लिया। सवाल आ जाता है कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन का। अच्छा, अब कॉन्टीन्यूस CI/CD जो सा इज़ अ वेरी वेरी एडवांस टॉपिक। सो आई एम गोइंग टू सिट बैक फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स एंड थिंक इफ़ आई हैव टू डू इट और नॉट, ठीक है। आई हैव टू कंसल्ट विद कपल ऑफ पीपल, क्योंकि हम लोग एक सीरीज़ जो सी हैं डेवऑप के नाम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू बी फिनिश्ड और नॉट, मगर देर आर कपल ऑफ पीपल दैट हैव कमिटेड इट। तो मैं चाह रहा हूँ कि क्यों मैं पहिया ईजाद करूँ, दो आई एम नॉट फ्रॉम अ CI/CD पाइपलाइन। व्हाट आई डू इज़ इंजेक्ट अ सिक्योरिटी इनटू CI/CD। तो let's see where it lands us. Maybe there would be another lecture number 31 which talks about all what we have done, और उसके बाद हम CI/CD का हल्की सी थ्योरी पढ़ लें और हम इस सीरीज़ को ख़त्म करें। So जो लोग मुझे बहुत सारे मैसेजेस भेज रहे थे, काशिफ भाई when this series is finishing, I think this is the second last lecture, ठीक है। खुश रहें, गिट हब का प्रैक्टिकल ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।